Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So my name is Himal Sharma. I am an educator on Unacademy. तो अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरी लाइव क्लासेस का लिंक आप वहाँ से क्लिक करिए एंड यू कैन अटेंड माई लाइव क्लासेस ऑफ फिजिक्स एंड इंग्लिश ऑन Unacademy. So guys, you know फाइनल एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. इफ़ यू आर अ क्लास 10 स्टूडेंट्स तो आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, और अगर आप किसी और क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं तो यू नो मार्च में आपके होने वाले हैं फाइनल एग्जाम्स. सो इट्स बेटर कि अगर हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कुछ प्रैक्टिस टेस्ट के साथ करें. सो येस, Unacademy हैज़ इंट्रोड्यूस्ड Unacademy Ascend विच इज़ एन ऑनलाइन टेस्ट. 11 AM से 12 PM एक ऑनलाइन टेस्ट होगा. एनरोलमेंट टोटली फ्री है, ठीक है, फ्री एनरोलमेंट है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपना ग्रेड सेलेक्ट करिए और टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए. वाई दिस टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल स्ट्रेंथन योर बेसिक्स. आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. प्लस यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 lakhs. 5 lakhs की आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं. एनरोलमेंट फ्री है. आपके फाइनल एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी. The syllabus for the test is your NCERT curriculum of Maths and Science. Maths Science का आपका NCERT का ही syllabus होगा. So हर संडे अगर आप एक टेस्ट दे दें तो आपका बेनिफिट होगा guys. You will get prepared for your final exams as well as you know on which topics. आपको पता चलेगा किन टॉपिक्स पे आपको और मेहनत करनी है, किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है. सो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सेलेक्ट योर ग्रेड एंड एनरोल फॉर Unacademy Ascend. एनरोलमेंट इज टोटली फ्री. यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 lakhs. तो चलिए गाइज, अगर मैं आज की वीडियो की बात करूँ, सो टुडे इज़ लेक्चर 5 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. सो मैंने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं. तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. तो चलिए गाइज, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. और अगर आपने पिछले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले लेक्चर्स के लिंक्स डाल दिए हैं, आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं. तो गाइज, हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है. तो अब मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं, ठीक है. सपोज 3 वायर्स हैं तो वायर में भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है. तो अब मान लो हमारे पास 3 या 4 रेजिस्टेंस हैं या उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस हैं. तो अब हम उन रेजिस्टेंसेस को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? अगर हम प्रॉपर वर्ड बोलें तो हम उसको रेजिस्टर कहेंगे, क्योंकि किसी भी रेजिस्टर क्या होता है जिसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो. एक वायर है वो भी एक रेजिस्टर है क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है. तो अब उन रेजिस्टर्स को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे? सो देयर आर 2 ways टू कनेक्ट. वन इज योर सीरीज एंड वन इज योर पैरेलल, ठीक है. अब हमने देखना है कि सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है. अगर आपको याद नहीं आ रहा है रेजिस्टेंस क्या होती है तो मैं आपको बता दूं. द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब भी आपका करंट फ्लो हो रहा होता है किसी कंडक्टर में तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हो रहा होता है. तो उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो हिंड्रेंस मिलती है, मीन्स हम सिंपली बोलें कि करंट को जो हिंड्रेंस मिलती है वाइल फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले मैं एक पाइप का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है. एक पाइप जिसमें से वाटर फ्लो करता है, उस एग्जांपल से हम समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. तो मैंने क्या किया, मैंने 3 पाइप्स ली और उसको इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया. इसके एंड को मैंने इस पाइप के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया. सेकेंड पाइप के एंड को मैंने थर्ड पाइप के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है. अब सपोज मैं यहाँ से वाटर फ्लो करवाता हूँ, तो ऑब्वियसली वही सेम पानी आपका इस पाइप में भी जाएगा, वही सेम पानी फिर आपका उस सेकंड पाइप में भी जाएगा और वही सेम पानी आपका थर्ड पाइप में भी जाएगा. तो तीनों पाइप्स में सेम अमाउंट ऑफ आपका वाटर जा रहा है. तो जो इस तरह का कनेक्शन होता है एंड टू एंड कनेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड टू एंड कनेक्शन. तो इस तरह के एंड टू एंड कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन. ये आपका कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन. अब सपोज मैं क्या करता हूं, पाइप्स को एंड टू एंड नहीं कनेक्ट करता, तीनों पाइप्स को पैरेलल रख देता हूं और फिर उसको एक बड़ी पाइप से कनेक्ट करता हूं. चलिए देखते हैं कैसे. एक पाइप मैंने ये ले ली, सेकेंड पाइप मेरी ये आ गई और थर्ड पाइप मेरी ये आ गई. तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है. ये जो पाइप है ये आपकी मेजर एक बड़ी पाइप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है. ये जो पाइप है आपकी
ये मेजर आपकी जो एक बड़ी पाइप के साथ कनेक्टेड है। तो 3 पाइप्स हैं, 1, 2 और 3, तीनों की तीनों एक बड़ी पाइप के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से पानी आया। अब ऐसा नहीं होगा ये जो सारा का सारा पानी है ये एक ही टाइम पे फर्स्ट में भी जाएगा, सेकंड में भी जाएगा, थर्ड में भी जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अब पानी डिवाइड हो जाएगा। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपका फर्स्ट पाइप में जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपका सेकंड पाइप में जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपका थर्ड पाइप में जाएगा। तो यहाँ पे हमने एंड टू एंड नहीं कनेक्ट किया है पाइप्स को, ठीक है, बट हमने इस पाइप को एक मेजर पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो जब यहाँ से वाटर आया तो उसके पास पाथ था डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। यहाँ पे पानी के पास एक ही रास्ता था, तो तीनों पाइप्स में जो वाटर था वो सेम था। यहाँ पर वाटर के पास 3 डिफरेंट रास्ते थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जो आपका वाटर है गाइस वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका तीनों पाइप से। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, मैंने कहा वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलिए अब पाइप को रिप्लेस करते हैं एक रेजिस्टर के साथ और वाटर को रिप्लेस करते हैं करंट के साथ, और अब हम समझते हैं कि सीरीज पैरेलल होता क्या है। तो सबसे पहले अब मैं आपको रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने अपना एक रेजिस्टर ले लिया R1 सपोज, इसके एंड पॉइंट को मैंने R2 के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और R2 के एंड पॉइंट को मैंने R3 के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम देखेंगे हमने R1, R2, R3 को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, और मैंने बोला जब वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। अब हम इसको एक सर्किट में लगा देते हैं। एमीटर है आपका, देन आपकी बैटरी है, देन आपकी की है। तो इस तरह से हमने उसको सर्किट में लगा दिया और टोटल वोल्टेज जो बैटरी से आ रही है वो है V वोल्ट्स। बैटरी के अक्रॉस टोटल वोल्टेज V है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। अब जिस तरह से जब पाइप सीरीज में थी तो सब में सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कर रहा था, क्योंकि एक ही पाथ था वाटर को फ्लो होने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे करंट के पास भी एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए। तो यहाँ से आपका करंट आएगा तो उसके पास एक ही रास्ता है, वही सेम I करंट R1 से भी पास होगा, वही सेम I करंट R2 से भी पास होगा, वही सेम I करंट आपका R3 से भी पास होगा। तो पहला पॉइंट याद रख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो होता है, करंट डिफरेंट नहीं होता, सब में करंट सेम होता है। I1, I2, I3 नहीं होगा, तीनों में I ही होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। सीरीज में तीनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स डिफरेंट हैं, इसके डिफरेंट हैं और इसके डिफरेंट हैं। तो एंड पॉइंट्स के अक्रॉस हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो सपोज हमने क्या करना है, R1 के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और मेजर कर लेते हैं। तो सपोज हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, वो V1 आ गया। फिर मैंने R2 के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया और मैंने फिर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, तो R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 आ गया और सिमिलरली R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 आ गया। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट, सारे रेजिस्टर्स में सेम करंट, बट डिफरेंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, बट करंट क्या है, सब में सेम है। तो ये बेसिक सेटअप हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब मुझे बताइए, टोटल वोल्टेज तो V है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, इसके क्रॉस V1 है, V2 है, V3 है, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, V के ही तो इक्वल होगा। तो इसका मतलब है जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है ये किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने गाइस ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज इक्वल टू IR होता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट तो I ही है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है I। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इस सर्किट की नेट रेजिस्टेंस, और वही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सिंस यहाँ पे तीनों रेजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो उसको हम डिनोट करते हैं RS से। S स्टैंड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पे S का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो IRS लिख दिया हमने, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
V1 इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 हो जाएगा IR1। करंट तो I ही है, रेजिस्टेंस R1 है पहले की, V2 क्या हो जाएगा IR2 और V3 क्या हो जाएगा IR3। तीनों में मैंने I सेम लिखा है बट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो तीनों की डिफरेंट है। तो IRS, I अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आपका बचता है R1 प्लस R2 प्लस आपका R3, और यहाँ से मैंने I और I कट कर दिया तो RS क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज का। अगर 3 रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो टोटल नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 2 ही रेजिस्टर्स होते तो R1 प्लस R2 होता। अगर 5 रेजिस्टर्स हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो मान लो अगर n रेजिस्टेंस हैं, कितने रेजिस्टेंस लगी हुई है आपकी n, जैसे हम AP में करते हैं ना, आपने पढ़ा ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, AP में n टर्म्स हैं, ठीक है। तो उसी तरह से n रेजिस्टेंस है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू Rn, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी टोटल कितनी है। अगर 10 है तो 10 की 10 वैल्यूज को प्लस कर दो, 7 है तो 7 की 7 वैल्यूज को प्लस कर दो। तो बेसिकली आपका नेट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब समझते हैं जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे और हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो चले गाइस, अब डिस्कस करते हैं हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम टॉपिक लिखते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में याद करिए, अभी मैंने आपको बताया हमने पाइप्स को कैसे कनेक्ट करा था, उसी तरह से हम रेजिस्टर्स को भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टर आ गया R1, सेकेंड R2 और थर्ड R3। उन्हीं 3 रेजिस्टर को मान लीजिए जो हमने सीरीज में कनेक्ट करे थे, अब हमको पैरेलल में कनेक्ट कर देते। तो पैरेलल में हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेम वायर से कनेक्ट कर देंगे, मींस इन तीनों के एंड पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे। अब तीनों के एंड पॉइंट सेम है, R1 R2 R3 तीनों के एंड पॉइंट्स हमने सेम कर दिए। तो इस तरह का जो आपका कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। और अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे एक सर्किट में। ये मैंने बैटरी लगा दी, ये मैंने स्विच लगा दिया, मैंने एमीटर लगा दिया। तो इस तरह से हमने इसको सर्किट में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर अब हम वो पाइप वाला एग्जाम्पल दोबारा याद करें तो उस पाइप वाले एग्जाम्पल में गाइज मैंने क्या बताया था कि जो वाटर था अब उसके पास 3 वेज थे फ्लो होने के, 3 पाथ्स थे। तो कुछ वाटर आपका पाइप 1 में चला गया, कुछ वाटर आपका पाइप 2 में चला गया, कुछ वाटर आपका पाइप 3 में चला गया। सेम केस यहाँ पे होगा करंट के साथ। अब जब आपका करंट यहाँ से आएगा, करंट आपके पास आएगा यहाँ से, तो नाउ करंट ऑल्सो हैज़ 3 वेज। करंट के पास भी 3 रास्ते हैं जाने के, या तो वो कुछ R1 में चला जाएगा, कुछ R2 में चला जाएगा, कुछ R3 में चला जाएगा। बट ये मत समझना तीनों में इक्वल करंट आएगा, नहीं, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, तो I V अपॉन R है। तीनों के R डिफरेंट है गाइज, तो करंट डिफरेंट होगा। कितना कितना किस में जाएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि तीनों में करंट डिफरेंट होगा। मतलब ये जो I करंट है गाइज ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लो R1 में कितना करंट गया I1, R2 में कितना करंट गया I2 और R3 में कितना करंट गया I3, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना करंट जो आता है वो डिवाइड हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है और तीनों रेजिस्टर्स में या जितने भी रेजिस्टर्स आपके कनेक्टेड है सब में करंट डिफरेंट होता है। सीरीज में सब में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। यहाँ पे सब में करंट आपका डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो I1 है ये यहाँ से भी फ्लो करेगा, I2 आपका यहाँ से फ्लो करेगा, I3 आपका यहाँ से फ्लो करेगा। दोबारा I1 I2 I3 मिलके I ही बना लेंगे, क्योंकि ये I करंट ही तीनों में डिवाइड हुआ था। जब ये तीनों करंट वापस मिल जाएंगे तब भी आपका जो करंट बनेगा वो I होगा। तो सपोज I1 आपका 2 एम्पियर था, I2 आपका 3 एम्पियर था, I3 आपका 5 एम्पियर था। तो 2 + 3 + 5 जब ये कंबाइन होंगे दोबारा ये 10 एम्पियर बन जाएगा। मतलब 10 एम्पियर करंट गया, 2 यहाँ पे चले गया, 3 यहाँ पे चले गया, 5 यहाँ पे चला गया, वापस वो कनेक्ट होकर उन्होंने 10 बना लिया।
अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट्स क्या हैं, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लें तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V के इक्वल ही आएगा। अगर हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे तीनों में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। लाइक हमने सीरीज में क्या देखा, तीनों में जो करंट था वो वही करंट था जो टोटल करंट था, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, तीनों के एंड पॉइंट सेम है, तीनों का अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो आपका बैटरी के अक्रॉस है, बट यहाँ पे करंट क्या है, डिफरेंट है। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सीरीज में हमने V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था क्योंकि तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट थे। यहाँ पे हम I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करते हैं। तो I आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। अब गाइज ओम्स लॉ से आपने पढ़ा था V इक्वल टू IR होता है, तो I क्या आ गया, V अपॉन R। तो I क्या आ गया, V अपॉन R। I क्या है, ये टोटल करंट है, वो किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपका V ही है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब नेट रेजिस्टेंस। सीरीज के केस में हम उसको RS से डिनोट करते हैं, पैरेलल के केस में हम इसको RP से डिनोट करेंगे। I1 क्या हो गया, V अपॉन R1। पोटेंशियल डिफरेंस R1 के क्रॉस भी V है, R2 के क्रॉस भी V है, R3 के क्रॉस भी V है, बट R1 के क्रॉस करंट I1 है, R2 के क्रॉस करंट I2 है और R3 के क्रॉस करंट I3 है। तो I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तो V अपॉन RP है, V हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V और V आपका कट जाएगा, तो आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपका फॉर्मूला है पैरेलल का और इसकी डेरिवेशन आती है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है इसकी डेरिवेशन। सीरीज़ की कम पूछी जाती है, इसकी ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि सीरीज़ का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसका फिर भी थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्मूला है, तो इसकी डेरिवेशन ध्यान से कर लेना गाइज। सो अगर दो ही रेजिस्टर्स होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। n रेजिस्टेंस हो गए तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में क्या मिस्टेक करते हैं, वो ये वाला फॉर्मूला तो लगा लेते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो भी इसकी वैल्यू आती है वो बोलते हैं यही आपकी नेट रेजिस्टेंस है। नहीं, ये RP के इक्वल होता तो ये आपकी नेट रेजिस्टेंस होती, यहाँ पे 1 अपॉन RP है गाइस। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा आपको एंड में उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा क्योंकि ये 1 अपॉन RP है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक सीरीज और पैरेलल का, उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सपोज 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 2 ओम, R2 4 ओम और R3 आपका 6 ओम। ठीक है, 2 ओम 4 ओम 6 ओम 3 रेजिस्टर्स हैं। पहले इनको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता है सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, इनके एंड टू एंड को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट, एंड टू एंड को कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपके सीरीज में आ गए। अब हमें बोला है इसकी नेट रेजिस्टेंस निकालो, तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा RS क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS क्या हो गया, R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, R3 कितना है 6, तो RS आपका हो जाएगा 12 ओम। तीनों को प्लस कर दिया तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, आपकी 12 ओम आ गई। तो सीरीज का तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर अब इसको हमने पैरेलल में बोला है तो एंड में रेसिप्रोकल करना मत भूलना। चलिए करते हैं। अब हमें बोला है ये तीनों रेजिस्टेंस अब हमने सीरीज से हटाकर तीनों रेजिस्टेंस हमने लगा दी है पैरेलल में, और अब हमें निकालना है इसका नेट रेजिस्टेंस। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाते हैं जो पढ़ा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 2 4 और 6 का LCM आ गया 12, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो
तो 1/RP किसके इक्वल हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/12। बहुत बच्चे सीधे लिख देते हैं 11/2, 12 इज द आंसर। नहीं, वो आरपी के इक्वल नहीं है, वो 1/RP के इक्वल है। तो याद रखना एंड में हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आरपी आ गया आपका 12/11 ओम। आरपी कितना आ गया आपका 12/11 ओम। तो एंड में रेसिप्रोकल करना आपको नहीं भूलना है गाइस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने पढ़ा कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, उसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं, और हमने बहुत बेसिक 2 एग्जांपल्स ले लिए जिससे हमें समझ आ जाए कि हमें चीज़ों को फॉर्मूले में कैसे पुट करना है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा लेक्चर 6, उसमें हम एंटायरली सीरीज ऑफ पैरेलल के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। हम सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। एंड गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी प्लस है, आइकॉनिक है, दीज आर वंडरफुल सब्सक्रिप्शन प्लान्स जिसके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत स्ट्रक्चर्ड और ईजी बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो ये वाले प्लान्स लेना तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है गाइज, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे EASY HIMAL, EASYHIMAAL। आपको स्क्रीन पे मेरा रेफरल कोड दिख रहा है। ये रेफरल कोड अगर आप लगाओगे गाइस तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन प्लान है उस पर आपको गाइस 10% ऑफ मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ माई रेफरल कोड। And if you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel Easy Learning with Himal, and you can follow me on my Instagram, Facebook, and you can send your doubts on Instagram, Facebook as well as my email ID। तीनों के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और अगर आप मेरे साथ फिजिक्स लाइव क्लास के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश लाइव क्लास के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करिए और वहाँ पे फ्री लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिंक्स भी गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और 17 नवंबर से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ से आप मेरे साथ ईजिली पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।